सोचिए आपके घर में शादी है। आपने बजट बनाया था कि 10 तोला सोना खरीदेंगे, लेकिन जब आप दुकान पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सोने का भाव 1.5 लाख रुपए के पार जा चुका है। आप डर जाते हैं, सोचते हैं 2 दिन बाद खरीदेंगे, लेकिन 2 दिन बाद भाव इतना गिर जाता है कि आप सोचते हैं क्या अब भी खरीदना सही है या और गिरेगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं टीवी 9 का खास शो क्लियर कट। साल 2026 की शुरुआत भारतीय सर्राफा बाजार यानी बुलियन मार्केट के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रही। जनवरी में आसमान छूती कीमतें और फरवरी में पाताल जैसी गिरावट। इस उठापटक ने न सिर्फ व्यापारियों की नींद उड़ा दी है, बल्कि शादियों की खुशियां और लाखों कारीगरों की रोजी रोटी छीन ली है। आज क्लियर कट में हम समझेंगे कि आखिर सोना चांदी, जिसे हम सुरक्षित निवेश मानते थे, वो अचानक से जुआ क्यों बन गया और कैसे इसने भारत के सबसे बड़े जश्न यानी शादी का रंग फीका कर दिया है। अस्थिरता का संकट, 2026 का तूफान। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जनवरी 2026 ये वो महीना था जब इतिहास रचा गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2 लाख रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब पहुंच गई और चांदी ने तो हड़कंप ही मचा दिया। 1 किलो चांदी की कीमत 4 लाख रुपए के पार। लेकिन असली खेल फरवरी में शुरू हुआ। जैसे ही फरवरी का महीना आया, बाजार में एक सैवेज सेल ऑफ यानी बर्बर बिकवाली देखी गई। कीमतें इतनी तेजी से गिरी कि हफ्तों के अंदर मार्केट कैप से खरबों रुपए साफ हो गए। मशहूर फाइनेंशियल एनालिस्ट कैम्बल आर हार्वे ने एक बार कहा था कि गोल्ड हैज एक्सट्रीम वोलेटिलिटी एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट हेज, यानी सोना हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होता, कभी कभी ये सबसे ज्यादा अस्थिर एसेट बन जाता है। और 2026 में हम यही देख रहे हैं। आज बाजार में सन्नाटा है। जो व्यवसायी पहले खुशी खुशी स्टॉक भरते थे, अब वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आज खरीदा तो कल कीमत आधी न रह जाए। व्यापार पर प्रभाव, व्यापारियों की टेंशन। इस उठापटक का सीधा असर व्यापार के तरीकों पर पड़ा है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में अब एक नया शब्द गूंज रहा है, नो वर्क एनवायरनमेंट। राजकोट और मुंबई जैसे बड़े हब, जहां से पूरे देश में गहने सप्लाई होते हैं, वहां काम लगभग ठप है। पहले जो बुलियन ट्रेडर महीने में 25 से 30 टन चांदी बेचा करते थे, आज उनकी हालत यह है कि वो मुश्किल से 1 टन माल भी नहीं निकाल पा रहे हैं। व्यापारियों ने अपना बिजनेस मॉडल ही बदल दिया है। पहले बुकिंग मॉडल चलता था, यानी आप आज के रेट पर बुक कर लीजिए, माल बाद में मिलेगा। लेकिन अब ये बंद हो चुका है। अब सिर्फ स्पॉट ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी पैसे दो, माल लो और जाओ। कोई भी व्यापारी इन्वेंट्री यानी स्टॉक रखने का जोखिम नहीं लेना चाहता। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख बुलियन ट्रेडर का कहना है कि चांदी इस समय इतनी गर्म है कि छूते ही हाथ जल रहे हैं। ऊपर जाती है तो आसमान फाड़ देती है और गिरती है तो सीधा जमीन पर। ऐसे में व्यापार करना नामुमकिन है। हजारों नौकरियां खत्म। कीमतों की ये बाजीगरी सिर्फ अमीरों या व्यापारियों का खेल नहीं है। इसका सबसे बुरा असर उन हाथों पर पड़ा है जो इन गहनों को गढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे कारीगरों की। आंकड़े डराने वाले हैं। हजारों कारीगरों पर संकट। उद्योग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में सोने चांदी की कीमतों में आए भारी उछाल और उसके बाद की अस्थिरता ने मांग को 70 से 80% तक गिरा दिया है। जब डिमांड ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ठप पड़ गई हैं। खबर है कि हजारों कारीगर, जिनमें से ज्यादातर दिहाड़ी या कॉन्ट्रैक्ट पर थे, बेरोजगार हो चुके हैं। ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल से हमने इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जेवरात की बिक्री सिर्फ 25% रह गई है। हमारे कारीगर खाली बैठे हैं, तो बेरोजगारी का संकट सबके लिए है, ज्वेलर्स के लिए भी और कारीगर के लिए भी। जब तक हालात अस्थिर रहेंगे, तब तक ये संकट बना रहेगा। राजकोट और मुंबई का सन्नाटा। राजकोट, जो अपनी मशीन मेड और हैंडमेड ज्वेलरी के लिए मशहूर है, वहाँ की 5000 से ज़्यादा इकाइयाँ काम की कमी से जूझ रही हैं। कारीगरों को अपने पैतृक गांवों की ओर पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है।
थोक व्यापारियों का पैसा बाजार में फंसा हुआ है। पुराने स्टॉक की वैल्यू गिरने और नए ऑर्डर ना मिलने की वजह से वो अपने स्थायी स्टाफ को भी पूरी तरह तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। कई वर्कशॉप्स में नो वर्क का बोर्ड लगा दिया गया है। हुनर का नुकसान ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक तबाही भी है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो ये हुनरमंद कारीगर खेती या मजदूरी जैसे दूसरे कामों में चले जाएंगे, जिससे भारत की ज्वेलरी कला को अपूरणीय क्षति होगी। शादी की शॉपिंग, खुशियों पर ग्रहण। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक भावना है। बिना सोने के शादी अधूरी मानी जाती है, लेकिन 2026 की इस महंगाई ने शादी की शॉपिंग को एक फाइनेंशियल स्ट्रेस यानी तनाव का कारण बना दिया है। पहले जहां एक परिवार शादी के लिए औसतन 30 से 40 ग्राम सोना खरीदता था, आज वो बजट बिगड़ने के कारण सिर्फ 5 ग्राम खरीदने को मजबूर है। लोग अब हैवी ज्वेलरी की जगह बिग लुक वाली हल्की ज्वेलरी मांग रहे हैं, जो दिखने में बड़ी हो लेकिन वजन में बहुत कम। इंडस्ट्री का अनुमान है कि 2026 की पहली छमाही में शादी की ज्वेलरी की मांग में 30% तक की गिरावट आएगी। और एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, रिसाइकलिंग। लोग नया सोना खरीदने की बजाय अपनी दादी नानी के पुराने जेवर तुड़वाकर नए बनवा रहे हैं। पहले ये ट्रेंड 15% था, जो अब बढ़कर 25% तक पहुंच गया है। यानी बाजार में नया पैसा नहीं आ रहा, बस पुराना सोना ही घूम रहा है। एक चिंतित पिता ने हमसे कहा कि बिटिया की शादी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मेहमानों के स्वागत का इंतजाम करें या सोने का भाव देखें। हर घंटे रेट बदल रहा है। फ्यूचर आउटलुक, क्या उम्मीद बची है? अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये तूफान थमेगा? एक्सपर्ट्स की माने तो ये अस्थिरता घरेलू कम ग्लोबल ज्यादा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां और दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव ने सोने चांदी को स्टोर ऑफ वेल्थ से बदलकर एक सट्टेबाजी का साधन बना दिया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि 2026 में ज्वेलरी की मांग पिछले 5 सालों के सबसे निचले स्तर पर रह सकती है। हालांकि लोग अभी भी बिस्किट और बार में निवेश कर रहे हैं, लेकिन पहनने वाले जेवरों से उनका मोह भंग हो चुका है। अगर आपके घर में शादी है तो सलाह यही है कि भाव के पीछे भागने की बजाय अपने ज़रूरत और बजट पर टिके रहें। 2026 का ये गोल्ड रश हमें ये सिखा रहा है कि हर चमकती हुई चीज़ स्थिर नहीं होती। सर्राफा बाजार की इस उथल पुथल पर आपकी क्या राय है? क्या आपने भी अपनी शॉपिंग लिस्ट छोटी कर दी है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लियर कट में फ़िलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।